हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए, और साथ ही रिज़ल्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। आप सभी को पता है जो इनटेक 1/2021 था वो चेंज हो गया है अब इंटेक 2/2021 में। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही आपको फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सभी बात के ऊपर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है गोल्डन एरोज़ के नाम से एक डिटेल्ड बैच है। ठीक है, ये 9 नवंबर से स्टार्ट होगा, यानी आज ही से स्टार्ट होने वाला है। 90 दिन का क्रैश कोर्स है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसे परचेज़ करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिए। आपको एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसके प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहाँ पे डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे अगर आप जो भी 1 मंथ या फिर 6 मंथ, 1 साल, जितने का भी आप लेना चाहें उतने का कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप बैक बेंचर्स कोड को अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए और बाई करिए। यहाँ पे आपको RS सर मिलेंगे और साथ ही मयंक चतुर्वेदी, आप सभी को पता होगा इनके बारे में। तो जाइए और बाई करिए। जिसको भी ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है या फिर इस बार सिलेक्शन के चांसेस कम है या किसी भी वजह से उनका पेपर बिगड़ गया है या आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो जैसा भी जो भी कंडीशन हो, अगर आपके पास नेक्स्ट अटैम्प्ट है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जाइए और इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। देखिए, वैसे तो जो नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है वो रहता है विदिन 25 डेज़, यानी 25 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। और सेकंड फेज़ के एडमिट कार्ड के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट के बराबर में ही आपको सेक्शन मिलता है सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहीं से कुछ नहीं करना है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिज़ल्ट इस बार कब तक आ सकता है। देखिए, हर बार की तरह इस बार 25 डेज़ में नहीं आएगा। इस बार लगभग 15 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि एग्ज़ाम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपका जो ये रिज़ल्ट है इसका ये 20 नवंबर तक आ जाए। ठीक है, 20 नवंबर तक आ सकता है। 20 में ज़्यादा 21-22 तक, बस उससे ज़्यादा लेट इस बार नहीं होगा। ठीक है, इतने तारीख तक आपका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा इनटेक 2021 के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए। तो देखिए, अगर मैं एक्स ग्रुप के लिए बात करूं, और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बार सेक्शनल कट ऑफ भी बता देता हूं। तो सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश के अंदर 10 नंबर होता है और फिजिक्स और मैथ के अंदर भी 10-10 नंबर था पिछली बार। मतलब ये इसमें वेरिएशन होता रहता है, कभी ये 10 से 9 भी हो जाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा ये कभी नहीं गया है। और आगे के लिए 15 मार्क्स होता है। लेकिन इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर ये 9 नंबर हो सकता है। ठीक है, चांसेस कम है लेकिन 9 नंबर हो सकता है, मुझे लग रहा है। और ये जो इंग्लिश है ये 10 नंबर ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश इजी आ रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आई है। रागा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, रागा का जो ओवरऑल कट ऑफ है वाई ग्रुप का वो इस बार कम जाएगा, लेकिन जो रागा है ना उसका 15 मार्क्स होता था कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ होता था वो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को भी पता है जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें रागा में जीके के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे। सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और उसमें भी जो नॉन वर्बल सेक्शन था वो इतना टफ था, बहुत ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि एक्स का कितना रहने वाला है और वाई का। देखिए, अगर मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात करूँ तो 33 के नंबर जाएगा। ठीक है, 33 से 34 इतना ही जा सकता है एक्स ग्रुप के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, 33, 34, 35 इतना ही रहेगा। और अगर चेंज देखने को मिलता है तो फिर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जैसे एक बार पहले क्या हुआ था कि उस टाइम एग्ज़ाम ऐसे ही मॉडरेट लेवल का आया था और सभी ने कट ऑफ एक्सपेक्ट करा था 37-38 नंबर। एक्स ग्रुप के लिए बता रहा हूँ मैं, 37-38। और बहुत से जो चैनल हैं जिनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी ने 40+ कट ऑफ बताया था।
एक्स ग्रुप के अंदर के अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। लेकिन उस टाइम मैं आपको बता दूं, उस टाइम कट ऑफ गया था 27.75। आप एक्स ग्रुप का उठा के देख लेना, मुझे ये ध्यान नहीं है कि कौन सा इनटेक था, लेकिन अभी पिछले कुछ ही एग्ज़ाम पहले की बात है ये, एक्स ग्रुप के अंदर 27.75 नंबर सिर्फ कट ऑफ गया था उस टाइम। और पेपर भी मॉडरेट था, कोई ऐसा हार्ड नहीं था, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग है वो शायद उस टाइम फर्स्ट टाइम इम्पोज हुआ था, तो शायद इसलिए ऐसा हो गया हो। तो एक्स ग्रुप के अंदर 33, 34, 35 इतना ही कट ऑफ आपका जाएगा। अगर इससे कम या ज़्यादा जाता है तो फिर ये मान लीजिए वो अनएक्सपेक्टेड होगा। वाई ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूं तो वाई ग्रुप के अंदर आपका कट ऑफ 30 से 32 के लगभग रह सकता है, ठीक है, 30 से 32। और अगर मैं मेरिट के लिए बात करूं तो एक्स ग्रुप के अंदर इस बार 36 तो नहीं बोलूँगा, इसके अंदर 40, अगर 40 मार्क्स आपके अंदर एक्स ग्रुप के अंदर आ रहे हैं तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर बिल्कुल नाम आएगा। अगर मैं वाई ग्रुप के बारे में बात करूं तो अगर आपके 36 या 37 नंबर हैं तो आप 100% श्योर रहिएगा। हालांकि इससे कम भी जा सकती है वाई ग्रुप की फ़ाइनल मेरिट, लेकिन 36 तो 37 ये जो है ये बिल्कुल जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल तैयार रहिएगा, उनका हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको बताना था, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देनी थी। अब बात करते हैं कि फ़ेज़ 2 की तैयारी किन्हें करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप फ़ेज़ 2 के लिए स्टार्टिंग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या फिर आप अगर उस मोड पर है कि जहाँ पर आपको ये भी पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो उस टाइम में भी आपको फ़ेज़ 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 15 दिन की बात है। अगर इन 15 दिन आपने छोड़ दिया और आपका नंबर आ भी गया तो फिर आप कैसे करेंगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट आप पीएफटी वगैरह की स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं, तो पीएफटी के लिए स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग वगैरह। चाहे जीडी के लिए अभी आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद में आप फुल टाइम जीडी को दे सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद में 10 से 15 दिन आपको ज़रूर मिलेंगे, और जो 10 से 15 दिन वो मिलेंगे उसमें फिर आपको सिर्फ जीडी के ऊपर फोकस करना होगा। तो इन 15 दिन में आप जो है फ़ेज़ 2 के लिए अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, जिनका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं है या जिनके अटैम्प्ट सिर्फ इतने ही हैं 7-8 तो उनके बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। यानी कि अगर आपने जो ओवरऑल अटैम्प्ट हैं वो भी सिर्फ 30 ही किए हैं, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है नहीं हो पाएगा, इसलिए आप दोबारा से स्टार्टिंग कर दीजिए। लेकिन जितने भी मैंने कट ऑफ के समथिंग मार्क्स बताए हैं, वाई के 30 से 32 और एक्स के 35-36, अगर आपके इतने मार्क्स लगभग आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए फ़ेज़ 2 के लिए, क्योंकि आप बॉर्डर पे भी रह सकते हैं और आपका हो भी सकता है, आपको पता नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही गाइस, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बैक बेंचर्स कोड को अप्लाई करना मत भूलना, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जाइए अनअकैडमी को अभी डाउनलोड करिए और वहाँ पे प्लस कोर्स को परचेज़ करिए, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।